तो इस वीडियो में हम आईपीएस वाटरप्रूफिंग के बारे में जानकारी लेंगे। तो क्या होता है ये आईपीएस? ये आईपीएस मतलब इसका मतलब होता है इंडियन पैटर्न स्टोन, या फिर जिसे हम आम भाषा में सीमेंट घोटाई भी कहते हैं। इस वाटरप्रूफिंग के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीएस वाटरप्रूफिंग के लिए कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद में 1000 स्क्वायर फीट के लिए आईपीएस वाटरप्रूफिंग की कितनी कॉस्ट आती है, बाद में आईपीएस वाटरप्रूफिंग का प्रोसीजर क्या होता है, और आगे इसके बेनिफिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। जैसा कि ब्रिक बैट कोबा में होता है, इसमें ईंटें इस्तेमाल होती है ब्रिक बैट कोबा में, वैसे आईपीएस घोटाई में ब्रिक बैट इस्तेमाल नहीं होते। इसमें सिंपल सैंड, ग्रीट, सीमेंट एंड वाटर, ये 4 चीजें इस्तेमाल होती है और ये वाटरप्रूफिंग एक दिन में ही फाइनल हो जाती है। ब्रिक बैट कोबा में जैसे हम गैप देकर वाटरप्रूफिंग करते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता। डायरेक्टली एक ही दिन में ये वाटरप्रूफिंग फाइनल हो जाती है। तो देखते हैं हम 1000 स्क्वायर फीट के लिए कौन सा मटेरियल कितना लगता है। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए हम मान के चलते हैं सैंड हमें लगती है 1 ब्रश तक, ग्रीट 1 ब्रश, सीमेंट 20 से लेके 25 बैग तक, ये 3 चीजें लगती है। उसके बाद में जो लेबर रेट है वो हम मतलब 12 रुपए से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ के चल सकते हैं। चलिए इनके रेट देखते हैं। तो हमने सैंड का रेट पकड़ा है 1 ब्रश के लिए 5000 रुपए, उसके बाद में ग्रीट का रेट पकड़ा है 4000 रुपए, और हमने 23 बैग पकड़ी है 350 रुपए के रेट से, तो उसका हो गया 8050 रुपए। और लेबर रेट जो है हमने 13 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है, जिसका हो गया 13000 रुपए। 5000 प्लस 4000 प्लस 8050 प्लस 13000, यानी कि कुल मिला के हमें 1000 स्क्वायर फीट के लिए 30000 रुपए तक खर्च आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें 1000 स्क्वायर फीट के लिए 30,000 से लेकर 40,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली खर्च आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, आपके यहाँ पे मटेरियल रेट क्या है, आपके यहाँ पे लेबर रेट क्या है, इन चीजों पर। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो इसकी प्रोसीजर बहुत सिंपल और बहुत आसान है। इसमें ब्रिक बैट कोबा की तरह ही हमें पहले सरफेस को पूरी तरह से क्लीन कर लेना है, जिसमें कि हमें पहले घड़ाई करके पूरी तरह से जो सीमेंट की पपड़ियां है उन्हें हटा देना है। और घड़ाई होने के बाद हमें जो है ब्रूम से यानी कि झाड़ू से हमें उसे पूरी तरह से साफ कर देना है। उसके बाद में जो जो छोटे छोटे पार्टिकल बचे होंगे उन्हें हमें पानी की मदद से साफ कर देना है। उसके बाद में हम सीमेंट स्लरी प्लेस करते हैं और सीमेंट स्लरी प्लेस करने के बाद हम लेवल डॉट बना लेंगे। और लेवल डॉट होने के बाद जो हमारा तैयार मोर्टर है उसे हम जो लेवल डॉट की मदद से हमने जो स्लोप लिया था रेन वाटर पाइप की तरफ, उस तरह से प्लेस कर देना है। उसके बाद में हमें एक फिनिशिंग कोट देना है जिसे हम घोटाई कहते हैं। और घोटाई होने के बाद हमें डोरी के मदद से ग्रू बना लेने हैं और बस उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। इसमें आप केमिकल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये थी उसकी प्रोसीजर। उसके बाद में उसका क्यूरिंग पीरियड होता है कम से कम 7 से 8 दिन तक। वो आप उसमें पानी भर के रखिए 2 से 3 इंच तक। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको स्लोप ठीक तरीके से देना है। तो इतनी आसान ये प्रोसीजर है और ये एक दिन में ही फाइनल हो जाती है। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। इसके एडवांटेज ये है कि ये बहुत लाइट वेट होता है ब्रिक बैट कोबा के कंपैरिजन में। उसके बाद में उसकी कॉस्ट भी कम होती है ब्रिक बैट कोबा के कंपैरिजन में। जो लोग ऊपर की मंजिल बनाने वाले हैं भविष्य में, उनके लिए और उनको एक 5-6 साल का अगर गैप है तो वो इस वाटरप्रूफिंग को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। जिस घर की बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, ऐसे घर में आप मतलब डेड लोड नहीं बढ़ाना चाहते, ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहते स्लैब के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस वाटरप्रूफिंग को भी प्रेफर कर सकते हैं। जानते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये ब्रिक बैट कोबा के कंपैरिजन में माना कि लो कॉस्ट है, परंतु उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि ब्रिक बैट कोबा इफेक्टिव है। और इसकी लाइफ भी उतनी नहीं है जितनी की ब्रिक बैट कोबा की है। 5-6 सालों बाद अगर इसका मोटर धीरे धीरे पपड़ियां पकड़ना शुरू हो जाता है और बहुत से जगह पे फिर से लीकेज की समस्या आनी शुरू हो जाती है। हालांकि आपने अच्छी तरह से आईपीएस वाटरप्रूफिंग की तो आपको 7 से 8 साल तक डेफिनेटली उसकी तरफ देखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और बहुत से वाटरप्रूफिंग तो 12-12 साल तक भी अच्छे से चले हैं। डायरेक्ट धूप इस आईपीएस